जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंकरेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे एसडी यादव के जो है सेकंड टाइप की ओर नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है, उसके सेकंड टाइप की ओर वर्गों एवं घनों का योग जो है ज्ञात करना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है 9, 16, 25, 26 डैश डैश 100 के जोड़ का मान बताइए। तो इससे पहले हम कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं। एक से लेकर के n तक सभी धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। यही आपका फार्मूला है। एक से n तक के सभी घनों या सभी सम वर्गों का योग, सम या विषम वर्गों का योग इक्वल टू, यह फार्मूला है n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6। एक फार्मूला और आप देख लीजिए, एक से n तक के सभी घनों का योग इसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। आप पढ़े होंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपान 2, और उसका अगर वर्ग कर देंगे तो जो है आपका हो जाएगा एक से n तक के सभी घन पूर्णांकों का योग। इससे हम एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डैश डैश 100 के जोड़ का मान बताइए। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग, प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 का वर्ग, प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 का वर्ग, प्लस 36 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 का वर्ग, डैश डैश 10 को क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 से 10 तक के सभी वर्गों का योग का फार्मूला हम एक बार लगाते हैं, 1 से लेकर के 10 तक निकालते हैं। 10 n मतलब होता है नंबर ऑफ संख्या, 10 इंटू 10 प्लस 1 गुणे 11, 10 प्लस 1 11 ही हो जाएगा, गुणे का निशान लग जाएगा, ब्रैकेट में है, गुणे 11 दूनी 22, 10 दूनी 20, 1 21, 10 दूनी n का मान 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 1 21, 21 बटे 6, 2 त्याय 6, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 सते 21, 5 सते 35 गुणे 11, 11 पचे 55 के 5, 11 त्याय 33 और 33 5 38। कितना हो गया, 1 से लेकर के 10 तक के। अब हम यहाँ पे दिया गया है 3 से लेकर के 10 तक, 3 से लेकर के 10 तक के सभी वर्गों का योग ज्ञात करना है। हम 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग को माइनस कर देंगे, इसमें से 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें से 5 माइनस करेंगे, 385 माइनस 5 बराबर 380। अब ये क्या हो गया, 3 से लेकर के 10 तक के सभी वर्गों का योग जो है आ गया। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दिया गया है उसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डैश डैश
21 का स्क्वायर। तो इसमें भी निकाल लेते हैं, 1 से पहले निकाल करके 1 से 10 तक जो है उसमें माइनस कर दीजिए। फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1। फार्मूला बार बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। 2n प्लस 1 अपान 6, 21 ब्रैकेट में 21 प्लस 1 22 गुणे 22 गुणे 21 दूना 42 1 43 बटे 6। अब काट दीजिए। काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 2 तिहाई 6, 11 दूनी 22, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21, 11 सते 77, 77 गुणे 43। 77 और 43 का अगर आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3311। 3311 आ जाएगा। अब 1 से 10 तक अभी आप पहले ही निकाले थे, कितना आया था, 385 आया था। 1 से 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग अभी आप पहले निकाले थे, तो दिखा दे रहे हैं कितना आया था, 385 आया था कि नहीं आया था, 385 आया था ना, उसी को हम यूज कर ले रहे हैं। तो 3311 माइनस 385, एक में से 5 गए 6, मतलब 11, अगर उधर में से 5 गए 6, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2926। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक देख लीजिए, इसी में 6 है और बाकी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डैश डैश x का वर्ग जो है, ये तो आपका फार्मूला ही है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको केवल इतना ही याद करना है, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डैश डैश 19 का क्यूब। देख लीजिए इसमें जो है विषम है, ये विषम संख्याओं के वर्गों का एक ज्ञात करना है। विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। इसका फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6। अभी इसको शुरुआत में ही आपको लिखवाए थे। 19 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 20 होगा, गुणे 19 प्लस 2 बराबर कितना होगा आपका, 21 होगा, अपान 6। 2 तिहाई 6, 2 दहम 20, 3 कन्नम 3, 3 सत्ते 21, 10 सत्ते 70 गुणे 19। एक जीरो ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट। 7 9 63 के 3, 7 एकन्नम 7 और 6 13, यानी 1330 आपका राइट आंसर आ गया। 1330 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है 394 है, तो उन संख्याओं का जो है योगफल ज्ञात करिए। चलो मान लेते हैं कोई क्रमागत संख्या जो है, माना दो क्रमागत संख्या जो है x तथा x प्लस 2 है। x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, वर्गों का पूछा गया है ना, इसीलिए स्क्वायर कर दिए हैं। इक्वल टू कितना दिया गया है, 394 दिया गया है। अब इसको फैक्टर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या होगा 4x हो जाएगा, 2ab है ना, इक्वल टू क्या होगा 394।
94 हो जाएगा। 4 इधर जाएगा तो घट जाएगा उसमें, तो एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 390 हो जाएगा। दो कॉमन ले लेते हैं, x² प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 390। अब यहीं से काट देते हैं, 3 कन्नम 3, 2 कन्नम 2, एक बचेगा, 2 9 18, 2 पंचे 10, कट गया ना। अब इधर क्या बचेगा x² प्लस 2x इक्वल टू 195, x² प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये फैक्टर बन गया, इसको फैक्टर हल करेंगे तो कितना आएगा x² प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195। x कॉमन हो गया, x प्लस 15 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 15, x प्लस 15 हो जाएगा आपका x माइनस 13, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा। तो यह क्या कहा गया है इसमें, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है इतना है, तो उन संख्या का योगफल क्या होगा, जो संख्या निकलेगी उसको जोड़ना है। तो पहली संख्या क्या माने थे 13 माने थे, पहली संख्या क्या माने थे हम 13 माने थे, तो 13 हो जाएगा पहली संख्या, x का मान 13 आ गया। दूसरी संख्या क्या माने थे x प्लस 2 माने थे, तो 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 13 15 का जो है जोड़ करेंगे तो हम 28 आ जाएगा, 28 आपका राइट आंसर। अगर आपको फैक्टर नहीं निकालना आता हो कि कैसे हम पता लगाएं कि इसमें जो है फैक्टर में क्या होता है कि हम गुणा करें तो 195 आए लेकिन उसको इससे बड़ा ना हो, माइनस करें जो है तो है 2x के बराबर ही आए। अगर ये आप निकाल नहीं पा रहे हो कि कैसे करें तो आप एक बार लासा निकाल करके देख लीजिए। मान लीजिए 195 का आप लासा निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 एक अन्नम 2, 5 से पहले काटिए, 5 एक अन्नम 5, 5 तें 15 के 5, हासिल लाइन 4, 5 9 45, 3 से करिए, 3 चौक 12, 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिका 9, यानी 13 3 पचे 15, 15 गुणे 13, ऐसे निकाल लीजिए। आप देख लीजिए दो का अंतर है कि नहीं है, ऐसे आप निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डैश डैश 9 का क्यूब और 10 का क्यूब बराबर है। अभी क्यूब पर आधारित प्रश्नों को हम एक बार हल कर लेते हैं। अभी हम क्या बताए थे आपको, फार्मूला n इंटू n प्लस 1 अपान 2 का होल क्यूब जो है ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का फार्मूला है। 10 गुणे 1 बराबर 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 2 का नम 2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 का वर्ग करेंगे अगर आप 55 का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 3025। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डैश डैश 10 का क्यूब का मान बताइए। अभी 1 से लेकर के 10 तक हम निकाले हैं तो कितना आ गया है हमारा 3025 आया है।
3025 आया है। पीछे वाले में देखिए, 1 से लेकर के 10 तक निकाले हैं तो 3025 आ गया है। चलिए अभी इसमें काम आएगा। अब हम माइनस कर देंगे। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 16 होगा, और सॉरी 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा। 4 के क्यूब 64। इसको भी जोड़ करके माइनस कर सकते हैं इसमें, और हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूले से कैसे करेंगे? फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। 1 से 4 तक निकालना है तो हमें क्या करेंगे? 4 इंटू 4 गुणे 1 बराबर 5 बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। अब इसमें से हम अभी निकाले थे कि 1 से लेकर के 10 तक जो है इतना है, तो हमें 5 से 10 तक जोड़ना निकालना है, तो हम 1 से 4 तक माइनस कर देंगे तो 5 से 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 3025 में से हम माइनस करेंगे 100 का, तो आपका आ जाएगा 2925। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डैश डैश 10 का क्यूब इक्वल टू 3025। तो 4 से लेकर के 4 32 प्लस 108 प्लस डैश डैश। अब इसको देख लीजिए एक बार, इसको तो आपको पता ही हो गया। 4 प्लस 32 प्लस 108 डैश डैश प्लस 4000। इसमें घबराइएगा मत, इसमें हम कॉमन लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे? 4 कॉमन ले लीजिए, या 2 का वर्ग कॉमन लीजिए, 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे। चार कॉमन ले लेंगे, अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 8 प्लस 27 डैश डैश 1000। 1000 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका? 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डैश डैश 10 का क्यूब। 1 से 10 तक को आपको निकाल कर बताया गया है 3025। तो 4 गुणे 3025 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20 के शून्य, 4 दूनी 8, 2 10 के शून्य, 4 तियां 12। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डैश डैश 10 का क्यूब। ये तो आपको दिया ही गया है। तो 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब का इसका मान निकालना है आपको। 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डैश डैश 20 का क्यूब। इसमें आप देखिए कॉमन क्या है? तो 2 का क्यूब कॉमन है कि नहीं कॉमन है? निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब माइनस निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 2 का क्यूब 2 तिहाई 6 यानी 3 का क्यूब प्लस डैश डैश 2 दहामा 20। 2 गुणे 10 का क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना।
तो ऐसे निकल जाएगा। तो 10 का क्यूब बचेगा। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। इतने का मान हमें दिया ही गया है 3025 गुणे 3025। तो इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 8 × 45 के शून्य, 8 दूनी 16 × 4 20 के शून्य, 20 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40 के शून्य, हासिलाएं 1 हासिलाएं 4, 8 दूनी 16 × 4 20, 8 × 3 = 24। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। कल मिलेंगे अगले टाइप की ओर। धन्यवाद।